चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 जो एग्ज़ाम है, जो वैकेंसी आई है, उसमें कितने वैकेंसी हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज क्या है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, सैलरी क्या है एंड जॉब प्रोफाइल क्या है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था, वो सारे तथ्य हम लोग देखे थे और उस एक पाथवे डिसाइड किए थे, एक रास्ता देखे थे कि कैसे हम लोगों को उस पैटर्न पे चलना है। तो उसमें हमने देखा था कि एक बार उसको याद दिला देते हैं कि हमको पीटी की बात करना है अभी, यानी कि बिहार एसएससी स्टेट लेवल एग्ज़ाम में, इंटर लेवल एग्ज़ाम में दो तरह के पेपर होंगे, एक पीटी होंगे, एक मेंस होंगे। तो हमको मेंस की अभी बात नहीं करनी है, पीटी की बात करनी है, यानी कि प्रिलिमिनरी टेस्ट की बात करनी है। तो इसमें पीटी की बात करें तो पीटी में हमारा कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो पीटी में हमने देखा था कि पीटी में पहला सब्जेक्ट जो होता है रीजनिंग पूछा जाता है। ठीक है, रीजनिंग से कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट जो पूछा जाता है वो जीके जीएस पूछा जाता है। ठीक है, जीके जीएस ये भी 50 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर के होते हैं। तीसरा होता है मैथ्स, तो मैथ्स में ये पूछा जाता है 25 क्वेश्चन और इसके नंबर होते हैं 100 मार्क्स। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आ रहा होगा। और फिर चौथा जो है वो साइंस है, जो कि साइंस पूछा जाता है 25 क्वेश्चन, ये भी 100 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इतना तक क्लियर था, इतना तक हम लोग देख चुके थे। इसमें हम लोग टाइम नहीं देखे थे कि कितना टाइम देता है। तो पीटी में आपको टाइम मिलेगा 2 घंटा 15 मिनट टाइम मिलेगा, यानी कि आपको 135 मिनट टाइम मिलेगा। अगर टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 600 मार्क्स हो जाएंगे। ये सारे चीज़ हम लोग पिछले वीडियो में देख रखे हैं। तो इसमें से हम लोगों को ये चलना है, ये रास्ता डिसाइड करना है कि हमको ये सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है। तो हम कैसे पढ़ेंगे, इसको एक एक करके देखेंगे। तो ये 1 नंबर पे जो है रीजनिंग है, इसको हम आज शुरू करेंगे और इस वीडियो में हम देखेंगे कि रीजनिंग को कैसे पढ़ेंगे, उसका सिलेबस देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे और कैसे पैटर्न वाइज सारे क्वेश्चन जो आते हैं उसको एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से, जो सिलेबस है हमारा, उस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस लेवल तक का पूछा जाता है और कितने क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं, ये भी हम देखेंगे। तो पहला हम चलिए रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग को देखते हैं। तो रीजनिंग का सिलेबस जो है आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, लेकिन अभी कॉपी कलम बंद रखिए। यहां पर समझिए कि सबसे पहला जो पूछता है अल्फाबेटिकल पूछता है। क्या? अल्फ़ाबेटिकल पूछता है, यानी कि अल्फ़ाबेट आप जानते होंगे, बचपन से पढ़ रहे होंगे कि अल्फ़ाबेट ABCD कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो उसका प्लेस वैल्यू पूछेगा कि A कितने नंबर पे आता है, B कितने नंबर पे आता है, C कितने नंबर पे आता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। उसको हम अभी याद करवाएंगे कि कैसे किसको याद रखना है। आपको याद रखने से जल्दबाजी में क्वेश्चन बनते हैं और जल्दी से बनते हैं, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि प्लेस वैल्यू क्या है। फिर हम देखेंगे कि अपोजिट इसके क्या है, यानी कि ए के अपोजिट कौन सा आता है, बी के अपोजिट कौन सा आता है, यानी कि काउंटिंग करेंगे हम। तो एक शुरू से काउंटिंग, शुरुआत में आप लोग पढ़ा होगा बचपन में कि 1 2 3 4 हम लोग काउंटिंग याद करते थे और फिर 100 99 98 97 96 ऐसे याद करते थे। तो इसको भी हम देखेंगे कि ABCD में ABCD तो हम लोग याद करते ही हैं, लेकिन हमको याद नहीं करवाया जाता है बचपन में कि ZYX ऐसे भी होता है। तो हम उसको देखेंगे कि A के अपोजिट Z होता है, फिर B के अपोजिट Y होता है, ऐसे करके C के अपोजिट X होता है। तो हम सारे को देखेंगे और याद करेंगे कि अपोजिट कैसे याद रखा जाएगा। तो ये हो जाएगा अल्फ़ाबेट। इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आ जाता है एनालॉगी। तो एनालॉगी में आपको 3 पार्ट होता है, उसको आपको समझना है। यानी कि एक न्यूमेरिकल एनालॉगी होता है और दूसरा होता है वो जब एनालॉगी हम पढ़ेंगे तब देखेंगे कि दूसरा एक न्यूमेरिकल होता है, दूसरा अल्फ़ाबेटिकल होता है और तीसरा कौन सा होता है, तो मिक्स्ड वाला होता है। और चौथा क्या होता है, चौथा भी होता है कि जीके जीएस से भी आपको पूछ देगा। यानी कि आपको जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि इंडिया बोला और इंडिया का लिख दिया रुपया, ठीक है, एनालॉगी का रुपया, और इसी के साथ बोल देगा कि रसिया का क्या होगा, तो आपको इसका आंसर देना होगा। तो जो हमको नहीं आता है उसी का पूछेगा, जो आता है उसका नहीं पूछेगा, उसका इसमें बना देगा। जिस प्रकार इंडिया से रिलेटेड रुपया है तो ये करेंसी की बात कर रहा है, तो रसिया का क्या होगा, इसका आंसर आपको देना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये
किस में आ जाता है, तो जीके जीएस के एनालॉगी कहते हैं इसको, तो ये भी हम जब एनालॉगी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। तीसरा है सीरीज, श्रृंखला। अच्छा, एनालॉगी से कितने 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एनालॉगी। अगर आप ये अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू और अपोजिट याद रख लेते हैं तो ये आपको एनालॉगी में भी मदद करेगा। तीसरा है सीरीज यानी कि श्रृंखला, तो ये अल्फाबेटिकल सीरीज भी हो सकता है, न्यूमेरिकल सीरीज भी हो सकता है, मिक्स्ड सीरीज भी हो सकता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि ये जब पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि अल्फाबेटिकल सीरीज, और इस लेवल का पढ़ेंगे कि बिहार एसएससी में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग क्रैक करेंगे, उसको हम देखेंगे कि किस तरह से सेकेंडों में हम लोग बना करके इसको सॉल्व करेंगे। फिर आता है क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन आता है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। चौथा है कैलेंडर यानी कि कैलेंडर में हम देखेंगे कि आपको पूछ देगा कि इस डेट को आज अगर ये दिन आज अगर मान लेते हैं कि जो दिवस है वही 4 अप्रैल 2016 को कौन सा दिवस था, तो जब हम ये कैलेंडर पढ़ेंगे तो ये हम देखेंगे। फिर लीप ईयर से पूछ देता है, फिर सैकड़ा में लीप ईयर से पूछ देता है, तो सारे को हम लोग ट्रिक से देखेंगे जब पढ़ेंगे तब। फिर घड़ी से पूछ देता है, क्लॉक से पूछ देता है। आप देखेंगे कि कभी भी दुकान में जाएंगे तो घड़ी की सुई कितना 10-10 बजता रहता है, यानी कि 10:10 पर, तो वो भी देखेंगे क्यों बजता है। और यहाँ पर क्लॉक का देखेंगे कि क्लॉक में जैसे पूछ देगा कि अगर रमेश इतने बजे चला तो कल को कितने बजे पहुंचेगा, इस टाइप का क्लॉक से क्वेश्चन पूछा जाता है। 7 में है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यानी कि दिशा और दूरी से क्वेश्चन रहेगा, यानी कि रीजनिंग में ही ये डायरेक्शन और डिस्टेंस से रहेगा कि अगर ये इतना डिस्टेंस चला है तो किस तरफ मुड़ेगा, किस तरफ जाएगा, मतलब कि उसका डायरेक्शन बताएं, दिशा बताएं। फिर 8 में है रैंकिंग से पूछ देगा, ठीक है, तो रैंकिंग से आपको पूछेगा तो रैंकिंग भी देखेंगे। 9 में है कोडिंग डिकोडिंग, जैसे कोई कोड वर्ड में दे देगा और उसको डिकोड करना रहेगा, तो ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी पढ़ेंगे। फिर एम्बेडेड फिगर रहेगा, तो एम्बेडेड फिगर आपको देख करके लग रहा हो कि ये कैसा शब्द है, ये कैसा रीजनिंग है, तो एम्बेडेड फिगर में कुछ नहीं रहता है। इसके अंदर अगर फिगर बना दिया जाए, जैसे मान लेते हैं कि ऐसा रहेगा और इसमें ट्रायंगल कहीं पे छुपा रहता है, तो ये बता देगा कि ट्रायंगल किस में, ये ट्रायंगल कौन से फिगर में, जैसे मान लेते हैं कि ये ऐसे ऐसे बना दिए और ऐसे ऐसे, तो ट्रायंगल किस में छिपा हुआ है, तो इसी में छिपा हुआ है, तो ये एम्बेडेड फिगर का होता है। तो ये आपको जब पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे कि एम्बेडेड फिगर में कैसे कैसे क्वेश्चन बीएसएससी इंटर लेवल में पूछे जाते हैं। नॉन वर्बल में होता है, नॉन वर्बल मतलब कि न्यूमेरिकल टाइप का, अल्फाबेटिकल टाइप का। नॉन वर्बल होता है कि जिसमें फिगर के माध्यम से रीजनिंग पूछे जाएंगे, जैसे दर्पण वाला होता है, वर्गीकरण वाला होता है, तो सब इसमें नॉन वर्बल में फिगर वाला आ जाएगा। ये फिगर काउंटिंग है, फिगर काउंटिंग में हो जाएगा, फिगर दे देगा और काउंट करके आपको उस टाइप का रीजनिंग बनाना रहेगा। 13 में है कि सीटिंग अरेंजमेंट दे देगा, एक राउंड टेबल पे बिठा देगा या फिर सीधी लाइन में बिठा देगा और बोलेगा कि रमेश अगर उसके दाहिनी और चार बाईं ओर बैठा हुआ है, रोहित अगर रमेश के 4 दाहिनी ओर, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट में होते हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट लास्ट में क्वेश्चन पूछ देगा कि अच्छा तो राहुल रमेश के कितने दाहिनी तरफ बैठा हुआ है, तो वो हो जाएगा। फिर सेलोगिज्म देखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इससे क्वेश्चन आपको, अच्छा क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं तो सीरीज से आपको 2 या 3 क्वेश्चन रहते हैं। फिर क्लासिफिकेशन के से 2 या 3 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। फिर उसके बाद कैलेंडर से 2 क्वेश्चन रहेंगे, क्लॉक से आपको 2 क्वेश्चन रहेंगे, तो टोटल आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 2 या 3 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। रैंकिंग से 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। कोडिंग डिकोडिंग से 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। एम्बेडेड फिगर से 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे। नॉन वर्बल से 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। फिगर काउंटिंग से 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट से 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। सिलोगिज्म से 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं, तो सिलोगिज्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। डाइस से आपको 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, जिसका ट्रिक हम लोग देखेंगे कैसे बनाएंगे। फिर उसके बाद हो गया ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन रहते हैं कि इस प्रकार की चाचा के मामा के बेटी के भतीजी के बेटा कौन लगेगा, तो ऐसा भी ब्लड रिलेशन निकलता है। तो ऐसे भी इसका भी ट्रिक हम लोग देखेंगे और उसके बाद जो बचेगा वो सारे मिसलेनियस में हम देख लेंगे। तो इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन रहते ही हैं रिलेशन से। तो इतने सारे हमको रीजनिंग में टॉपिक सिलेबस पढ़ने हैं, इन सारे को आप चाहे तो नोट कर ले। ये सारे सिलेबस हैं किसके, बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 से। अगर आप बोलेंगे कि रेलवे में पूछेगा क्या, बैंकिंग में पूछेगा क्या, तो ये अभी बैंकिंग की क्लास नहीं हो रही है, ये अभी रेलवे की क्लास नहीं हो रही है। हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं। कौन सा एग्जाम, तो बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 के एग्जाम को फोकस करके हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके पीटी के लिए हमको अभी पढ़ रहे हैं। पीटी में जो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 200 मार्क्स के पूछे जाएंगे, उसमें हमको कोशिश करना है कि ये सारे सिलेबस में जो टॉपिक
टॉपिक है, इन सारे टॉपिक को इस तरह से रगड़ा जाए, इस तरह से पढ़ा जाए इसकी कोई भी क्वेश्चन छूटने की गुंजाइश ना हो। तो ये सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व हो वो भी हम देखेंगे, सारे ट्रिक को देखेंगे और उस तरह का मेंटल एबिलिटी यानी कि दिमाग कैसा बन जाए कि हमको सोचते ही हमको आ जाए कि ये होगा। तो इसमें हम लोग सारे चीज़ पूरे दिमाग को रगड़ेंगे और दिमाग को उस काबिल बनाएंगे कि रीजनिंग हमसे 1 से 2 भी गलती होने की गुंजाइश न हो। यानी कि 50 में 50 लाना मतलब कि 200 मार्क्स लाना, यानी कि आप 200 नंबर के हकदार आराम से हो जाएंगे अगर इतने सारे टॉपिक को अगर टाइम रहते अगर हम लोग सॉल्व कर ले। तो चलिए देखते हैं कि रीजनिंग सिलेबस को आज हम शुरू करेंगे और देखेंगे कि रीजनिंग सिलेबस में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, प्लेस वैल्यू आज देखेंगे, उस प्लेस वैल्यू आज हम देखेंगे, उसके बाद अपोजिट भी देखेंगे। तो आपको लगेगा कि आप इसको याद कैसे किया जाए, प्लेस वैल्यू को एग्जाम में याद कैसे रहेंगे। तो 1-2 ट्रिक है उसको देखते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि कैसे याद रखा जा सकता है। बहुत ही आसान होता है याद रखना, थोड़ा सा मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। थोड़ा सा ट्रिक बताएंगे, सबके अपने अपने ट्रिक होते हैं। तो ट्रिक को देखते हैं जो मार्केट में चल रहा है ट्रिक, उन सारे ट्रिक को देखेंगे एक एक करके और कौन से ट्रिक कहाँ पे लागू होगा, कैसे लागू होगा वो देखेंगे। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं कि अल्फ़ाबेट की बात करेंगे। अल्फ़ाबेटिकल टॉपिक हमारा यही है, किसका, रीजनिंग सिलेबस का अल्फ़ाबेटिकल प्लेस वैल्यू हमारा टॉपिक है। तो इसमें हम देखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल प्लेस वैल्यू, यानी कि अभी हम आज प्लेस वैल्यू की ही बात करेंगे कि प्लेस वैल्यू कैसे याद रखा जाए। तो हमको अंदाजा है कि सारे लोगों को ABCD अल्फ़ाबेट तो पता ही होगा, बचपन में सारे लोग पढ़े होंगे। तो चलिए उसको लिख लेते हैं कि ABCD, ABCDEFGHIJKL MNOPQRSTUVWXYZ। चलिए अब ये टोटल 26 है। तो इसके प्लेस वैल्यू कैसे याद रखेंगे, तो इसके प्लेस वैल्यू याद रखने के लिए एक तो छोटा सा है वो हम बता देंगे, लेकिन आपको देखते ही ये पता चल जाना चाहिए कि ये कितने प्लेस पर है। ऐसे याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो चलिए हमारे साथ चलिए और देखते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको भी ऐसे याद रखने की हैबिट हो जाए। तो इसको याद रखने की हैबिट हम लोग देखेंगे कैसे याद रखते हैं और कोशिश करेंगे कि इसको याद रखा जाए। तो चलिए देखते हैं कि इसको याद रखने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, प्रैक्टिस करेंगे इसका। एक बैग कोई चीज़ नहीं आ जाता है, धीरे धीरे हमको आएगा कि देखते ही हम बता देंगे कि ये कौन सा, ये कितने प्लेस पर आता है। उससे भी नहीं होता है तो एक टर्म याद, आपको छोटा सा एक टर्म याद रखना पड़ेगा, उससे सारे 26 का प्लेस वैल्यू आपको याद हो जाएगा। तो देखिए एक तो आपको पता ही होगा कि A को 1 बोलते हैं और B को 2 बोलते हैं और 3 को क्या बोलते हैं, 3 बोलते हैं, ठीक है। 3 को ये जनरली सभी को याद होता है कि A 1 पे होता है, B 2 पे होता है, C 3 पे होता है, ये तो सबको याद होता है। लेकिन अभी D कितने पे होता है, तो इसमें आप ऐसे लगा दोगे, ऐसे देखेंगे तो इसमें 4 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो D भी जनरली याद ही होता है। 5 में क्या होगा, ऐसे कर देंगे तो 5 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये 5 पर E है। आप कहेंगे कि ये अजीब तरीका है, आपको दिखना पड़ेगा। आपको जैसे पत्थर में भगवान देखते हैं उसी तरह इसमें E में आपको क्या देखना है, प्लेस वैल्यू ढूंढना है। तो ऐसे ही आप अगर ढूंढेंगे तो आपको याद रहेगा कि E में आपको 5 दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर 5 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये ट्रिक है, आपको याद करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा कि आपको ढूंढना है। इसमें जो भी आपका ये अल्फ़ाबेट है उसमें आपको ढूंढिए कि ई में 5 है क्या, तो 5 आपको मिल जाएगा। उसके बाद एफ का क्या है, तो एफ का देखिए, इसको आप ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे तो 6 हो, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, 6 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो है ही। तो ये थोड़ा सा आप लोग कहिएगा कि अजीब ट्रिक है, तो अजीब ट्रिक तो है, लेकिन आपको जिस तरह पत्थर में भगवान सब लोग ढूंढते हैं, पूरा हिंदुस्तान पत्थर में भगवान ढूंढता है, उसी तरह पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं, उसी तरह आपको इसमें ये निकालना है। तो आपको रीजनिंग में 200 नंबर लाने पड़ेंगे, और 200 नंबर लाने पड़ेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल प्लेस वैल्यू भी आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये एनालॉगी में भी हम देखेंगे, सीरीज में भी अल्फ़ाबेटिकल का यूज होगा, तो हम लोगों को ये याद रखना पड़ेगा। तो ABCD तो जनरली याद ही होता है। 5 हम देख लिए कि E5 कैसे हो गया याद। अभी आप चलते जाइए, बाद में आपको लगेगा कि हाँ सही बात है, ये याद हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर 6 आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 7 दिख रहा है,
दिख रहा है, दिख रहा है। रेड कलर से कर रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रहा होगा। चलिए आपको दिखाते हैं। ये जी था, जी में आपको ये 7 दिख रहा है कि नहीं, सिर्फ पेट तो काटना है। दिखा यहाँ 7 दिख रहा है। अच्छा H 8 पर होता है, ये देखिए 8 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं कि H 8 होता है, H में ही 8 छिपा हुआ है। अच्छा I को हम लोग I am a boy लिखते हैं, तो I को ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, और इसको I को ऐसे भी लिखते हैं, I am a boy। तो देखिए दोनों गलत होता है क्या, दोनों सही है, दोनों सही है। तो ये 9 दिख रहा है कि नहीं, ये I, तो I का 9 होता है कि नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है कि I को 9 भी लिख सकते हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये ट्रिक है। चलिए एक और ट्रिक बता देंगे, आप घबराइए नहीं, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो भी अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं उसमें आपको ढूंढना है कि उसमें वो नंबर है क्या। तो आपको दिख जाएगा, आई में आई दिख जाएगा, यानी कि आई में ही 9 है, तो आपको दिखना चाहिए। जे में देखिए, जे कितने पर है, 10 पर है। तो देखिए जे ऐसे होता है, तो एक ऐसे इसका डंडी लिख लेंगे, एक 0 लगा देंगे तो 10 हो गया कि नहीं। तो आराम से जे 10 पे आता है, ये भी कर लेते हैं। अब के का कहेंगे, के का कैसे होगा। के का देखिए कि 2 धागा लीजिए, 2 धागा ले लिए, एक धागा को ऐसे रखिए और दूसरे धागा को ऐसे करके मोड़ दिए, ठीक है। और उसके बाद जब एक धागा ऐसे लिखें और इस धागे को खींचेंगे तो वो सीधा नहीं हो जाएगा, तो 11 पे आ गया। तो ऐसे ऐसे आपको लॉजिकल लगाना पड़ेगा। तो रीजनिंग क्या है, लॉजिकल रीजनिंग इसीलिए तो कहा जाता है कि लॉजिक आपको देना पड़ेगा। तो ये के में क्या है, 11 आपको याद रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, रटिए, नहीं तो आप रटना आसान नहीं होता है। लेकिन आप ऐसे ऐसे करके याद रखेंगे तो आपको अभी लगेगा कि कुछ नहीं है, ये ऐसे ही कुछ भी है। तो मतलब ऐसे अगर आप याद रखते हैं तो सब चीज़ याद हो जाएगा। चलिए 11 तक आपको याद हो चुका है, हम पूछेंगे भी। तो देखिए 11 तक क्या है, के। फिर एल का आपको दिखेगा कि एल का कैसे आप बता सकते हैं 12। तो आपको दिखना चाहिए कि एल में 2 छुपा हुआ है कि नहीं। आपको दिखना चाहिए कि एल में 2 छिपा हुआ है। अगर ऐसे कर दें तो 2 छिपा हुआ है कि नहीं छिपा हुआ है, और एक डंडी लगा दें तो 12 नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये एल 12 पे आता है। एम क्या है, एम कितने पे आता है, तो जब उल्ट एम ऐसे है तो एक लिख दीजिए, ऐसे ऐसे एम लिख दीजिए उल्ट करके, तो 13 हो जाएगा। आपको ढूंढना पड़ेगा, ये अजीब लगेगा लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा। अच्छा एन है, एन आपको दिख नहीं रहा है कि यहाँ पर ये है और इसको खींच दिए नीचे तो ये 4 नहीं दिख रहा है, यानी कि 14 पे नहीं है। आपको देखना पड़ेगा बबुआ, आपको देखना पड़ेगा कि ये एम ऐसे है तो ये 13 है, आपको 1 है और ये 4 है। 14 में आप 14 कर रहे हैं, एन में आपको 14 ढूंढना पड़ेगा, तब जाकर के ये 14 याद रहेगा। अच्छा ये ओ का कुछ भी नहीं है, तो ओ का जो नहीं है उसका 15 याद रख लेंगे हम। पी का देखिए, पी का आपको क्या हो गया, पी का 16 होता है। कैसे हम बता दिए कि पी का 16 होता है, तो ऐसे तो काउंट करके हमारे तो ऐसे ही बता देंगे, लेकिन आपको एग्जाम में कैसे दिखेगा, तो एग्जाम में देखने के लिए आपको पी का देखिए यहाँ पर ऐसे कर दिए और इसको उल्टा करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये जो P है उसको उल्टा करेंगे तो ऐसे ही ना लिखाएगा। मिरर इमेज अगर लिखेंगे तो देखिए 16 पर दिख रहा है कि नहीं, कि एक अगर डंडी दे दिए और इसको पलट दिए तो 6 हो गया कि नहीं, 16 हो गया कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे देखिए अगर ये Q है, ठीक है, Q है, अगर ऐसे जैसे देखिए ऐसे Q दिख दिए, अगर यहाँ पर आपको डंडी लगा देना है और Q ऐसे कर देना है तो 17 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आपको दिखाना पड़ेगा कि ये 17 है। याद रखने के लिए अपने दिमाग को बोलना पड़ेगा कि नहीं, Q में 17 छिपा हुआ है, P में 16 छिपा हुआ है। इसी तरह सारे को करेंगे। यहाँ पर देखिए 18 में आपको दिख नहीं रहा है, कि ऐसे करेंगे और एक डंडी लगा देंगे तो 18 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 18 हो गया। एस में आपको दिख रहा है कि नहीं, कि 19, तो इसको ऐसे कर देंगे, एक डंडी लगा देंगे तो 19 हो गया। दिखा कि नहीं, ये ऐसे नहीं दिख रहा है 19, आपको ढूंढना पड़ेगा। 20 का T20, आपको T20 आपको याद रखना है। 2020 मैच क्रिकेट के लवर सारे लोग होंगे, तो ये T20 आपको दिख रहा है कि नहीं, T20 यानी कि T का 20 होता है, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और उसके बाद T20, तो U का क्या होता है, U का आपको 2 इसको 2 और इसको 1, यानी कि 2 और 1, 21 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है,
ठीक है, ये नहीं याद होगा, ये नहीं समझ में आएगा ट्रिक। एक और ट्रिक हम बताएंगे, लेकिन आपको ऐसे ढूंढना है जिस तरह से पत्थर में हम भगवान ढूंढते हैं, उसी तरह से आपको अल्फ़ाबेट में उसका स्थान ढूंढना है, उसका प्लेस वैल्यू ढूंढना है। ऐसे काम नहीं चलेगा। तो देखिए यहाँ पर नागिन डांस करवा दिए और एक यहाँ पर 21 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर डबल नागिन डांस करवा देंगे तो 22 दिखेगा। देखिए वी में डबल नागिन डांस करवा दिए तो 22 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और डब्लू का क्या है, डब्लू का आप ये क्या है 21 और ये 22 और यहाँ 23 कैसे हो जाएगा। तो 23 देखिए वहाँ पर m का क्या लिख रहे थे 1 लिख रहे थे और m को ऐसे लिख रहे थे, यहाँ पर 2 लिखेंगे और w को ऐसे लिख देंगे तो 23 हो गया आराम से। और x का बताएं तो शुरू का ये जो 3 डिजिट 4 डिजिट है अल्फ़ाबेट है उसका, और लास्ट का तो सबको पता होता है, लास्ट का z का 26 होता है, उसे 2 पहले चले जाइए तो 25 और 24 हो गया कि नहीं हो गया। तो ऐसे आपको इसका प्लेस वैल्यू याद रखना है। आपको सबसे पहले रीजनिंग में यही, बहुत सारे तो लोग एग्जाम में जाते हैं तो सबसे पहले कॉपी मिलते हैं, जिसको एग्जामिनर मना भी करता है, जो इन्विजिलेटर होता है वो मना भी करता है कि सबसे पहले कॉपी पर ABCD कोई नहीं लिखेगा, उसका प्लेस वैल्यू कोई नहीं लिखेगा, उसका अपोजिट कोई नहीं लिखेगा, आपको मना किया जाता है। यानी कि कलम कॉपी लेकर ही नहीं, कलम तो लेकर जाना ही नहीं देता है। बेल बजती है उसके बाद आपको पेपर मिलता है, आप लिखिएगा कहाँ, कलम मिलेगा ही नहीं तो लिखिएगा कहाँ। ऑनलाइन एग्जाम में कलम नहीं मिलते हैं, वहीं पर मिलते हैं सेंटर पे। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, किस लिए, समय बचाने के लिए। आप काउंट करने जाएंगे कि P ऐसे पूछ दिया जाए कि P कितने पर आता है तो नहीं, लेकिन P में हमको ढूंढना है कि अब उसको अपोजिट करेंगे, उल्टा एगो लगा देंगे तो 16 हो जाएगा। के में हमको देखना है कि अच्छा 2 धागा वाला, एगो धागा ऐसे किए, एगो धागा ऐसे किए तो कितना बन रहा है, तो ऐसे धागा को ऐसे खींच देंगे तो 11 बन गया। देखिए यहाँ पर खींच, एगो धागा ऐसे खींचे, एगो धागा ऐसे खींच दिए तो ये सीधा नहीं हो जाएगा, मुड़ा हुआ है तो 11 हो जाएगा। तो ऐसे m का अच्छा एगो लिख देंगे, MO को ऐसे पलट देंगे तो 13 हो जाएगा, 13 पड़ता है। n में एगो अच्छा ऐसे कर दें, ऐसे वाला आता है तो 4 नहीं दिख रहा है तो n 14 पर आता है। सारा चीज़ का जैसे हमको रटा हुआ है वैसे आपको भी रटा होना चाहिए। एक बचता है o, तो o का हम लोग जानते हैं कि 15 होता है, एक का तो याद करना बड़ा आसान होता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे। अच्छा q का कैसे बताइएगा, तो q का ऐसे q लिखते हैं, इसमें 17 लगा दीजिए, आराम से दिख रहा है भाई कि ये 17 है। r में 2 ऐसे ऐसे कर दीजिए 18, नहीं हो जाएगा। एस में, तो एस में ऐसे एस का ऐसे माथा घुमा दीजिए, एक लिख दीजिए 19, सब याद हो जाएगा आराम से। अगर आप करिएगा, ध्यान दीजिएगा तो याद हो जाएगा। यही ट्रिक आपको काम आने वाला है किसमें, अल्फ़ाबेटिकल प्लेस वैल्यू में। हम क्वेश्चन भी देखेंगे इसका, ठीक है, एक एक करके, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम इसका ये भी देखेंगे, अगली वीडियो में इसका अपोजिट भी देखेंगे। इसमें 2 टॉपिक था ना, एक अपोजिट भी था। तो अभी हम लोग कौन सा देखें, प्लेस वैल्यू। लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए हम लोग प्लेस वैल्यू छोटे छोटे वीडियो बना करके चलेंगे। एक दिन में एक ही टॉपिक को कवर करेंगे। तो प्लेस वैल्यू यहाँ पर देखेंगे, सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए, सारे स्टूडेंट को धीरे धीरे समझ में आना चाहिए। ये लोड ले रहा है कि नहीं ले रहा है आई डोंट नो, लेकिन यही आपको ट्रिक है, आपको याद करना पड़ेगा। ये ट्रिक आपको याद करेगा। अच्छा हमने वादा किया था कि दूसरा ट्रिक भी आपको बताएंगे। ये ट्रिक आपको याद होता है तो होता है, नहीं तो आप एक चीज और याद रख लीजिए, ई जो टी, इसके माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं। ई जो टी, अब 5 के मल्टीपल तो सबको याद होते हैं। देखिए अब 5 के मल्टीपल 5, 10, 15, 20, 25, ये आपको याद रखना पड़ेगा ई जो टी। अब 5 के मल्टीपल आप याद रखेंगे और प्लेस वैल्यू 5 याद रखेंगे अल्फ़ाबेट, तो आप सारे का याद रख सकते हैं। जैसे ई जो टी से ही देखिए, ई जो टी, ई कितने पर आता है, 5 पर आता है, तो F 6 पर नहीं आएगा, G 7 पर नहीं आएगा, H 8 पर नहीं आएगा, I 9 पर नहीं आएगा, J ई जो टी, तो यानी कि ई जो टी मतलब J कितने पर, 10 पर नहीं आएगा, 5 के मल्टीपल पर नहीं आएगा, ई जो टी। O 15 पर नहीं आएगा, T20 हम जानते हैं 20 पर आता है। अब आई कितने पर आता है, 25 पर आता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। तो ये भी बहुत कारगर मेथड है, इससे भी आप याद रख लीजिएगा। ये आपको तो दिखते ही पता चल जाएगा, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा दाएं बाएं भटकना पड़ेगा, तब जाकर होगा। ये तो आपको हमको तो दिखते ही दिख जाता है कि आई में 9 है, एच में 8 है, जे में 10 है, हमको दिखते ही दिख जाता है कि क्यू में 17 है।
अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आसानी से एक दिन में नहीं आएगा। एक दिन में आपको लगेगा कि अजीब है, ये अजीब ट्रिक बता रहे हैं, तो ऐसे में अजीब ट्रिक नहीं है। आपको दिखेगा, आपको एस में 19 दिखेगा आराम से, T20 क्रिकेट दिखेगा आपको, उसके बाद यू में नागिन डांस करते हुए दिखेगा कि अरे पहला मुहुआ नागिन डांस कर रहा है, दूसरा मुहुआ 1 है, 21 है, यू 21 है। आप ईजोटी में भी जाइएगा तो देखिएगा कि T20 होता है, तो टी के बाद क्या होता है, टी के बाद यू ही होता है ना, टी के बाद यू होता है तो 21, हम जानते हैं कि टी 20 होता है तो ये 21 होगा। तो आप उससे कैलकुलेट करके भी आगे बढ़ सकते हैं, और नहीं तो आप इससे आपको दिख जाना चाहिए कि कहाँ पे क्या है। जैसे आप कुछ भी पूछिएगा हमसे, हम बता देंगे M 13, N 14, काउंट करके नहीं, हमको दिख रहा है, इसमें भगवान दिख रहे हैं, जो भगवान हमारे लिए वो दिख रहे हैं कि अच्छा प्लेस वाले हमारे लिए भगवान है, तो हमको दिख गया, तो आपको याद करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। उसी तरह कुछ टॉपिक हम लोग अपोजिट में भी देखेंगे, कुछ मज़ेदार ट्रिक्स देखेंगे, उसके माध्यम से हम लोग देखेंगे, फिर आगे इस पर क्वेश्चन करेंगे, फिर एनालॉजी देखेंगे। ऐसे करते 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 होले 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 सारे रीजनिंग को हम लोग कवर करेंगे, और सारे ट्रिक के माध्यम से सारे रीजनिंग के 50 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चन को, जो आने वाले जो क्वेश्चन होंगे उनको हम यहाँ पर करवाएंगे, डिस्कस करेंगे, आपके दिमाग के बत्ती को जलाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो जल्दी देखते हैं, मिलकर के हम लोग तैयारी करते हैं और इसको फोड़ते हैं। फिर रीजनिंग सिलेबस जो था वो लिख ही लिए होंगे, उसको बारी बारी से हम लोग कर लेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, इस ट्रिक को अपनाने का कोशिश कीजिए, इस पर प्रैक्टिस कीजिए, खुद से पूछिए, अंतर अपने आप से आंख बंद करके पूछिए कि जे का क्या होगा, तो आपको तुरंत दिखेगा। अच्छा जे डंडी 0 लगा दीजिए 10 हो जाएगा, के में 2 धागा ऐसे खींच दिए तो 11 हो जाएगा। तो ऐसे करते करते अपने आप से पूछिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा, मज़ेदार लगेगा, अच्छा लगेगा, आसान लगेगा। और नहीं तो हमारे पास तो ईजोटी हैं ही, और भी नहीं है तो काउंट तो करना ही है, लेकिन काउंट करने में समय बर्बादी हो जाएगा। इसलिए आपको ये मज़ेदार लगना चाहिए, मज़ेदार बनाना है और मज़ेदार तरीके से पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम लोगों ने आज सिलेबस देखा, सिलेबस देखने के बाद ये पहला सिलेबस जो हम लोगों का अल्फ़ाबेटिकल था उसको हमने देखा, अल्फ़ाबेट को हम लोगों ने याद किया, अल्फ़ाबेटिकल को कैसे याद करेंगे वो देखा, और इसकी प्लेस वैल्यू की बात की। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इसके अपोजिट को कैसे याद रखा जाए, और आगे की कार्रवाई को हम लोग चालू रखेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।